काशी और मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर होने का विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि एक नया मामला सामने आ गया है उत्तर प्रदेश के ही संभल का। यह नया विवाद खड़ा हुआ है संभल में, और मामला यूपी के संभल का यह कि जहां शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इसे लेकर अदालत में याचिका भी दाखिल कर दी गई, सुनवाई हुई और फिर मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया गया। हिंदू पक्ष का दावा यह कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो यह दावा कर रहा है कि मस्जिद दरअसल खाली जमीन पर ही बनाई गई थी। दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। जामा मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। संभल में खड़ी इस इमारत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक पक्ष इसे मस्जिद बताता है तो दूसरा पक्ष मंदिर। दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत होने के दावे भी कर रहे हैं। ये विवाद ठीक काशी और मथुरा जैसा है, जहां मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के दावे किए गए और विवाद अदालत तक पहुंच गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल स्थित शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है, जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर चंदौली सेशन कोर्ट में याचिका लगाई गई। मंदिर की नींव पर मस्जिद बन गई है तो सर्वे में यह साबित किया जा सकता है कि इतिहास में यह मंदिर ही है, और फिर इस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वह न्यायपालिका को और सरकार को करना पड़ेगा। कैला देवी मंदिर के महंत ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका 19 नवंबर की दोपहर कोर्ट में लगाई गई थी। याचिका में दावा है कि शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और मस्जिद में मंदिर होने के बहुत सारे सबूत हैं। याचिकाकर्ता ने मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि सर्वे की वीडियो और फोटोग्राफी की जाए और रिपोर्ट 7 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार की शाम करीब 6:15 पर सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर वीडियो और फोटो लिए। करीब 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब 8 बजे बाहर आई। अब 7 दिन के अंदर टीम को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी। ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है। सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न एसपी और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में, और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज़्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहाँ पे मौजूद रहे। तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझ लीजिए, दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। सर्वे टीम जब जामा मस्जिद पहुंची तो भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हो गए। हालांकि माहौल को देखते हुए पहले से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालात को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई थी। इस वक्त मैं संभल इलाके में उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कल एडवोकेट कमीशन जो है वो पहुंचा था सर्वे करने। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि जो मस्जिद है इसकी जगह पर श्री हरि मंदिर होता था, जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। लेकिन मस्जिद कमेटी ने इस बात से साफ इनकार किया और कहा है कि बाकायदा ये जब मस्जिद बनी थी तो खाली पड़ी ज़मीन पर बनी थी और इसमें मंदिर का कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। हालांकि कल जो एडवोकेट कमीशन की टीम यहाँ पर पहुँची थी उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ भी हो गई थी, और काफ़ी भीड़ देखते हुए अभी भी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भारी संख्या में बनी हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि कल शाम यहाँ पर एडवोकेट कमीशन, क्योंकि जो चंदौसी कोर्ट में जब जिसमें याचिका लगाई गई थी वहाँ से जो सिविल जज हैं उन्होंने इस एडवोकेट कमीशन को बनाया और सर्वे करने के लिए कहा था, जिसके बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी। एडवोकेट कमीशन की टीम कल यहाँ पर 2 घंटे मौजूद रही और उस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अंदर कराई गई, लेकिन किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि उस दौरान हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका ये कहना है कि हम कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखेंगे। और सर्वे की बात हो रही है, केवल जो एडवोकेट कमीशन जो कोर्ट की तरफ से बनाया गया उसके द्वारा ये सर्वे किया गया। उनको 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट कोर्ट में देनी है।
और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर, हालांकि कल 2 घंटे यहाँ पर एडवोकेट कमीशन मौजूद रहा और उस दौरान जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई उसको कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा से यहाँ पर एडवोकेट कमीशन पहुँचेंगे और जो मस्जिद कमेटी है वो पूरा सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी जाँच कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो सच निकल कर सामने आएंगी। इस मस्जिद को लेकर जो भी विवाद किया जा रहा है वो बिल्कुल बेतुका और बेमानी है। सर्वे टीम के साथ संभल के डीएम और एसएसपी भी मौके पर मौजूद थे। हालात को देखते हुए फोर्स ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को मौके से हटाने में मदद की, क्योंकि बड़ी संभल में लोग जमा हो गए थे, जिससे इस बात की पूरी आशंका थी कि हालात बिगड़ सकते हैं। इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मनमर्जी से देश नहीं चलने वाला। हिंदू पक्ष की तरफ से 95 पेज की याचिका में दावा किया गया है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाया गया है और मस्जिद समिति इसका अवैध तौर पर इस्तेमाल कर रही। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा। विष्णु शंकर जैन ने मामले में कहा कि हमने मामले में भारत सरकार, राज्य सरकार और मस्जिद समिति को पक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि हरिहर मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। हमारी आस्था और विश्वास के अनुसार कल्कि का अवतार यही होने वाला है। संभल के शाही जामा मस्जिद है या फिर श्री हरिहर मंदिर, पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल सम्राट बाबर ने मंदिर को तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह अल्लाह का घर है और मस्जिद ही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा झूठा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1559 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह स्थल जामा मस्जिद थी और रहेगी। इसके अलावा हिंदू पक्ष का तर्क है कि यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होना है। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि जामा मस्जिद से छेड़छाड़ ना हो। हिंदू पक्ष का तर्क है कि मस्जिद में मंदिर के कई सबूत मौजूद हैं जो सर्वे में सामने आएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर के कोई सबूत नहीं। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था और वहीं पर बनवाई गई है सन 1529 में और आज तक वो हमारे अंडर में चली आ रही है। जामा मस्जिद का यही है कि उन्होंने बात दायर किया है, बात का जवाब बात से देंगे, हम उसमें अपना WS दाखिल करेंगे यानी कि जवाब दाखिल करेंगे और जो भी हमारा अपोज है वो हम दाखिल करेंगे, उसमें जो हमारी आपत्तियां हैं उसे पेश करेंगे। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, लेकिन मस्जिद की जगह पर मंदिर के क्या सबूत हैं इन्हें अभी सामने नहीं लाया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ये जगह ESI संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कई ऐसे प्रतीक हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ मंदिर था। मंदिर की जगह मस्जिद होने का जो दावा है, ये जो हिंदू समाज है ये उस जमाने से ही कहता रहा है कि बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाया। प्रश्न यह है कि अब जब इसका सर्वे होगा तो सर्वे यह जिस फाउंडेशन पर बैठी हुई है जामा मस्जिद,
उस सर्वे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूर्व में मंदिर था या नहीं था। इसलिए अब हम लोगों को सर्वे पर निर्भर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इससे साफ इनकार करता है, जिनका कहना है कि मस्जिद में सर्वे के दौरान कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर है। इस मुकदमे को इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं, जबकि हिंदू पक्ष के पास, दावा करने वाले पक्ष के पास किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ हवा हवा में बातें हैं। सिर्फ एक ये पैनिक है और एडिक्शन पावर है, ये यानी सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है। कल के सर्वे में उन्हें कुछ नहीं मिला है, किसी तरह का कोई सिंबल, कोई चिन्ह इस तरह का नहीं मिला है कि यहाँ पर कभी कोई मंदिर भी हो सकता था या मंदिर ढा के जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। किसी तरह का कोई सिंबल उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि हम वहाँ उनके साथ वीडियोग्राफी के वक्त मौजूद थे, डीएम साहब मौजूद थे, एसपी साहब मौजूद थे और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस केस में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। तब सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, जिससे पता चलेगा कि सर्वे के दौरान मस्जिद में क्या क्या मिला। अगर संभल की शाही मस्जिद के इतिहास और दावों पर गौर करें तो मस्जिद का इतिहास संभल की जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और इसे मुगल कालीन वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण मीर बेग द्वारा करवाया गया था। इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ और ये संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। संभल की शाही मस्जिद जहाँ पर है, इतिहास कहता है कि यहाँ पर एक जमाने में हरिहर मंदिर होता था। 1529 में बाबर ने कई मंदिरों को तोड़ा था, उसमें हरिहर मंदिर भी था और उसने इसको रूपांतरित करके इसको शाही जामा मस्जिद बनवा दिया और मुगल काल के शासन के दौरान यह जामा मस्जिद के नाम से ही विख्यात हुई। ऐतिहासिक दावों के मुताबिक बाबर ने 1529 में यहाँ एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि ये दावा ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से विवादित है और अब इसे अदालत के निर्देश पर सर्वेक्षण के जरिए प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पहले से काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह विश्वनाथ मंदिर होने और मथुरा में मस्जिद की जगह भगवा केशव देव मंदिर होने का दावा किया गया। काशी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1969 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, जबकि मथुरा को लेकर तर्क है कि यहाँ वर्ष 1670 में भगवा केशव देव मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया था। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद है जिनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर और हरिशंकर जैन कर रहे हैं। इनमें मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद, वाराणसी का काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का विवाद, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताने वाला विवाद, ताजमहल को हिंदू मंदिर बताने वाला विवाद, मालदा का मदीना मस्जिद आदिनाथ मंदिर विवाद। मथुरा और काशी दोनों के विवाद अयोध्या की तरह हैं। जिस विवाद को सुलझने में बरसों लग गए थे, अब नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि माहौल को देखते हुए संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। संभल से अशोक तिवारी और मोहम्मद सद्दाम के साथ विमल कौशिक, न्यूज़